हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टैलेंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आज के वीडियो में 6 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं गणित से, बहुपद चैप्टर से। तो ध्यान से देखिएगा। अगर ये 6 क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं, बना लेते हैं, तो 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है उस एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़रूर क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, या सेम टू सेम भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। सारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक क्वेश्चन नंबर 6 तक चलेंगे। 6 क्वेश्चन आज की वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा गया है बहुपद x² - 3 के शून्यकों को ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग किस तरह शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले जो भी बहुपद दिया रहेगा, जैसे बहुपद यहाँ x में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे, माना के बहुपद x में दिया रहेगा तो px मान लीजिएगा, y में रहता है तो py मान लेते हैं। तो px बराबर हो गया आपका x² - 3। तो शून्यक निकालना है तो लिखेंगे चूंकि px बराबर 0, यानी px को 0 के बराबर करना है। लिखेंगे या px किसको माने हैं तो x² - 3 को, इसको किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x का वर्ग करेंगे x², और ये 3 जो है वो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 0 लगा देंगे। तो यहाँ ये फार्मूला पे ले चलेंगे। a² - b² का फार्मूला होता है जो सभी को पता है, a + b × a - b। तो यहाँ a के रूप में x है और b के रूप में √3 है, तो x + √3 एक कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, दूसरा में लिखेंगे x - √3, यानी a + b × a - b बराबर 0। अब बारी बारी ये दोनों कोष्ठ वाले मान को 0 के बराबर करेंगे। x + √3 बराबर 0, और फिर इसको लिखेंगे x - √3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x बराबर 0, ये √3 प्लस में आगे जाएगा माइनस में, तो x का मान निकल गया -√3। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ इसको इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कीजिए। x बराबर 0, ये √3 माइनस में आगे जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 0 में √3 को जोड़ेंगे √3। तो आपका शून्यक निकल गया, इसको लिख लेंगे। अतः शून्यक क्या क्या निकला, +√3 और -√3, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह किसी भी बहुपद का शून्यक को निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा गया है, एक क्वेश्चन और लिए है शून्यक निकालने के लिए ही। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा गया है द्विघात बहुपद 5y² - 13y - 6 के शून्यकों को ज्ञात करें। इसका शून्यक भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बनाएंगे। सबसे पहले इसको भी मान लेते हैं, माना कि बहुपद, देखिए पीछे वाले बहुपद x में दिया था तो px माने थे, ये y में दिया है तो py मान लेंगे। py बराबर क्या होगा, तो 5y² - 13y - 6। सही है। आप शून्यक निकालने के लिए अभी आप लोगों को बताए हैं, बहुपद को पहले px या py मानिएगा और उसे 0 के बराबर लिखिएगा, चूँकि py बराबर 0, या py किसको माने हैं तो 5y² - 13y - 6 बराबर 0। पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए थे कि 2 पद में दिया था, एक बार आप लोगों को और दिखा देते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे कि यहाँ 2 पद में क्वेश्चन था, और ये इसको हम a के रूप में, इसको b के रूप में लिखे थे। x का वर्ग किए तो x², और 3 किसी का वर्ग नहीं तो इस पर रूट चढ़ा दिए, तो √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। तो ये a² - b² के फार्मूला के रूप में चला गया है, तो a + b × a - b के रूप में लेकर के x का मान निकालें। पर जब 3 पद में क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसका गुणनखंड करना है। ध्यान से देखिएगा किस तरह गुणनखंड करेंगे, तो मध्य पद को तोड़ करके देखते हैं। पहला पद
पहला चिन्ह बीच में दो पद के लिए जगह छोड़ देंगे, अंतिम वाला चिन्ह, अंतिम वाला पद और बराबर में 0 है। ये पहला पद को अंतिम पद से गुना करते हैं, तो +5y² को -6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे -30y²। अब 13y को दो जगह लिखना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर 13y आवे और गुना करने पर -3। तो पहले ध्यान से सुनिएगा, चिन्ह के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये माइनस है तो अगला वाला चिन्ह प्लस लेना होगा, क्योंकि माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। जैसे ये माइनस आया गुना करके, ऐसे ये दोनों को भी गुना करने पर यही मान आएगा माइनस में। तो इसको लिखते हैं माइनस में 15y और प्लस में 2y। 15 से 2 घटा देंगे, माइनस में 13 बचेगा और -15 को 2 से गुना करेंगे, 15 दूना 30y²। जो इसका गुणनफल आया था वही ये भी आ गया। अब यहाँ पे आपके सामने 4 पद आया, दो पद का जोड़ा लगा लीजिए। ये दोनों में 5 और एक y कॉमन होगा, यहाँ 5y कॉमन हो गया, एक y बचेगा। यहाँ y तो कॉमन हो गया, 5 से 15 में भाग कीजिए, 5 तिया 15। आगे प्लस का चिन्ह है, दोनों में 2 से भाग लगेगा, 2 कॉमन कर लीजिए, इसमें y बचेगा। 2 से 6 में भाग करेंगे, 2 तिया 6 बराबर 0। बाहर वाले को एक साथ कर दीजिए, 5y + 2। और ये दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, y - 3 बराबर 0। अब बारी बारी 0 के बराबर करते हैं, 5y + 2 बराबर 0 और y - 3 बराबर 0। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा किस तरह इसको कंप्लीट करेंगे। 5y बराबर 0, 2 प्लस में आगे जाएगा माइनस में, तो 5y बराबर 0 से 2 घटाएंगे -2, इसीलिए y बराबर -2 अब बट्टा में चला आएगा 5। यहाँ भी देखिए y बराबर 0, ये 3 माइनस में आगे जाएगा प्लस में, तो y का मान आ गया 3। तो यही हो गया आपका आंसर, यहाँ लिख देते हैं। अतः शून्य क्या क्या आया, 3 और -2/5। किसी को पहले और किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी पहले तो शून्यक को निकालना है। पहले शून्यक, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में शून्यक निकालें, पहले इसका भी शून्यक निकाल लेते हैं उसी तरीके से। तो पहले इसको मान लेंगे, माना के बहुपद x में दिया है तो px लिख लेंगे, px बराबर x² + 7x + 10। शून्यक निकालने के लिए लिखेंगे चूंकि px बराबर 0, यहाँ लिखेंगे या px किसको माने हैं, तो x² + 7x + 10 बराबर 0। अब इसका 3 पद में दिया है तो मध्य पद को तोड़ करके इसका है ना मान निकालते हैं, x का वही शून्यक होगा। गुणनखंड कर लेते हैं, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, पहला पद पहला चिन्ह, 2 पद के लिए जगह छोड़ेंगे, अंतिम वाला चिन्ह अंतिम वाला पद बराबर 0। अब ये पहला पद को अंतिम पद से गुना करते हैं, तो 10 को x² से गुना करेंगे + 10x²। अब 7 को 2 जगह लिखना है, जिसको गुना करने पर 10x² आवे और जोड़ या घटा करके यहाँ दोनों तरफ प्लस है तो जोड़ करके ही आएगा, जोड़ करके 7 आवे, तो 5 और 2 तो 5x + 2x। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 5 दूना 10x²। किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह दोनों में लगा हुआ है। अब यहाँ 4 पद आ गया, 2 का जोड़ा लगा के दोनों में कॉमन करते हैं, दोनों में x कॉमन होगा, इसमें एक x बाहर निकाल ली, एक x बचेगा प्लस, यहाँ एक x बाहर हो गया तो 5 बचेगा प्लस, ये दोनों में तो x कॉमन नहीं होगा, दोनों में 2 से भाग लगेगा, 2 कॉमन कर लीजिए, इसमें x बचेगा, इसमें 2 से भाग करते हैं 10 में, 2 पंचे 10 बराबर में क्या है 0। बाहर वाले को एक साथ करते हैं, x + 2, ये दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं, x + 5 बराबर में क्या है 0। अब दोनों कोष्ठ वाले को बारी बारी 0 के बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, x + 2 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालिए, x बराबर 0, ये 2 प्लस में आगे जाएगा माइनस में, तो x का मान क्या निकल गया, 0 से 2 घटा देंगे -2, या x बराबर 0, ये 5 प्लस में आगे जाएगा माइनस में, तो x का मान क्या निकल गया -5। तो यही आपका शून्यक निकल गया। तो शून्यक निकालने के बाद इसका क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा गया था, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो शून्यक तो निकाल लिए
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए शून्यक निकालने के बाद हम कैसे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांचेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये दोनों शून्यक का नाम देंगे। तो आप लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को एक को अल्फा और दूसरे को बीटा से सूचित किया जाता है, यानी माना जाता है। तो पहले यहाँ इसको मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर -2, इसको अल्फा मान लिए। अब बीटा बराबर -5, एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे। अब लिखेंगे इसीलिए शून्यकों का योगफल, संबंध स्थापित करने के लिए पहले योग निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा किसको माने हैं, तो -2 प्लस बीटा, तो बीटा का मान -5 है, तो प्लस की जगह पे -5 लिखना है, बराबर -b/a। ये दोनों माइनस में जोड़ दीजिए, -2 -5 हो जाएगा -7 बराबर -b/a। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 डाल देंगे। अब जैसे ये दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस पढ़ना है। तो +7 जो है ये b जो होता है वो x का गुणांक होता है। तो हम यहाँ पे समझाने के लिए ऊपर से आप लोगों का बहुपद को लिख देते हैं। तो बहुपद आपका है x² + 7x + 10, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस, b का मान यानी 7 हुआ, यानी x का गुणांक 7 है, सही है। तो यहाँ लिखेंगे शब्द में x का गुणांक, सही है। अब बट्टा में होता है x² गुणांक, तो x² गुणांक यानी a का मान 1 है, तो x² गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, सही है। तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक, है ना। तो शून्यकों का योग जो निकाले तो ये सत्यापित है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, एवं हम ये जो लिखे हैं सत्यापित करने के लिए, चेक करने के लिए, ऊपर से हम नीचे इसलिए लिख लिया कि आपको दिखाई दे। एवं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है, -2 गुनी बीटा का मान कितना है, तो -5 बराबर क्या लिखेंगे, c/a। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूना 10 बराबर c/a। इसके बट्टा में 1 डाल दीजिए। अब यहाँ c होता है अचर पद, तो अचर पद 10 है, सही बात है, यानी सत्यापित हो रहा है अचर पद। अब बट्टा में क्या है, एक जो है x² गुणांक है, तो एक x² गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, तो x² का गुणांक। यानी ये चीज़ आपको चेक करना है कि ये जो यहाँ जो मान आ रहा है ये अचर पद है या नहीं, x² गुणांक 1 है या नहीं, इसी चीज़ को आपको चेक करना। यही हो गया आपका सत्यापित, यानी सिद्ध हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में नोट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा गया है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये याद रखिएगा, शून्यकों को हम मूलों भी कहते हैं, शून्यक को मूल भी कहते हैं। कभी कभी यहाँ लिखा रहेगा मूलों का, तो मूल लिखा रहे या शून्यक लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो लिखा रहेगा वो लिखिएगा, दोनों का फॉर्मूला भी एक ही होता है, यानी शून्यकों को ही मूल कहा जाता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 2 नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ द्विघात बहुपद px बराबर क्या दिया है, x² - 2x - 8। तो लिखेंगे इसीलिए, यहाँ शून्यक लिखा है तो शून्यक ही लिखेगा, मूल लिखा रहता है तो मूल लिखते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल, या मूलों का योगफल भी रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सूत्र होता है। तो देखिए -b का अभी पीछे बताएं क्वेश्चन नंबर 3 में कि b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना, -2, फार्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। और a होता है x² गुणांक, तो x² गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बट्टा में 1 आ जाएगा, 1 से 2 में भाग कीजिएगा 2 होगा। एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन ने बताया था सी होता है अचर पद, अचर पद कितना है -8, और ये होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 1 से -8 में भाग कीजिएगा -8, यही हो गया आपका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन आपका आएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर में। तो इसको अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके सामने जो क्वेश्चन इस तरह का आएगा, चाहे यहाँ बहुपद कोई भी दिया रहे, बहुपद का यहाँ पे वैल्यू को बदल दिया जाए तो भी आप ऐसे ही बनाओगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक में ए होता है, एक्स के गुणांक में बी होता है, अचर पद सी होता है। क्योंकि सभी को याद रखना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ए है ना एक्स स्क्वायर गुणांक में, और बी है एक्स के गुणांक में, और सी है अचर पद। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने में नोट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा गया, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग -2 और गुणनफल 2/3 हो तो बहुपद ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा यहाँ द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया गया है -2। ये लिख लीजिएगा, शून्यकों का योग -2 है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी लिख लीजिएगा, -b/a है। एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 2/3 है ना। तो गुणनफल ये दिया हुआ 2/3, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। ये इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ से a का मान चुनेंगे, इसीलिए a बराबर, देखिए यहाँ बट्टा में a के जगह पे कितना दिया है 3, तो 3 लिख लेंगे। आपको याद रखना है कि अगर दोनों में से किसी एक के बट्टा में जो मान दिया रहेगा वही a का मान होगा। और कभी कभी दोनों के बट्टा में दिया रहता है, दोनों के बट्टा में दिया रहेगा तो समान संख्या दिया रहेगा तो वही a का मान होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि न योग में बट्टा में कुछ रहता है, न गुणनफल में बट्टा में कुछ रहता है, तो वहाँ a का मान 1 लेते हैं। अब लिखेंगे इसीलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कहीं तो द्विघात बहुपद नहीं लिखा गया, पर हम यहाँ पे द्विघात बहुपद क्यों लिखे। तो देखिए यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग -2 और गुणनफल 2/3 है, यानी योग दिया और गुणनफल दिया, 2 शून्यक दिया गया है ना, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये द्विघात बहुपद है। तो ऐसे दिया रहेगा तो आप समझ जाइए कि द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो a का मान कितना है तो 3, यहाँ 3 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया -, तो देखिए फार्मूला का माइनस पहले लिखे, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2 है, तो माइनस माइनस क्या होगा +2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 2/3, तो +2/3। अब ये 3 से अंदर वाले को गुना कर लीजिए, 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6, अब बट्टा में कितना है 3, एक बार और लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 से 6 भाग कर लीजिए 2 मरतबा, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने में नोट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और -5 है तो बहुपद ज्ञात करें। पीछे वाले क्वेश्चन में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया था। यहाँ पे शून्यक दिया हुआ, इसको देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ द्विघात बहुपद में शून्यक दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्फा हो गया और ये बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्य को अल्फा बीटा से लिखते हैं। तो यहाँ द्विघात बहुपद में अल्फा बराबर हो गया -2 और बीटा बराबर हो गया -5। तब यहाँ से निकाल लीजिए, इसीलिए
शून्य को का योग ये निकालना है, तो इसलिए योग बराबर लिख लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा। तो योग कितना निकल जाएगा -2 और बीटा का मान -5। तो -2 और -5 क्या निकल गया -7। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a एवं शून्य को का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है ये निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे बराबर में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान है -2 और गुने बीटा का मान है -5। तो 5 दूना -+10। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए c/a। अब यहाँ फॉर्मूला इसीलिए लिखिए कि यहाँ से पहले a बराबर भी लिख लेंगे। तो a का मान देखिए, यहाँ भी बट्टा में कुछ नहीं है, यहाँ भी बट्टा में कुछ नहीं है, तो a का मान कितना होगा 1। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया -7, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया 10 और a का मान निकल गया 1। तो अभी पीछे जो फॉर्मूला लिखे तो वही फॉर्मूला लिखेंगे, इसीलिए क्योंकि इसमें ये बहुपदी निकालना है। तो अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ए का मान कितना है 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना -7। यहाँ फॉर्मूला है माइनस, यहाँ मान भी माइनस में है, तो माइनस +7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 10 + 10। 1 से गुना कीजिएगा तो यही मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यही हो गया आपका अभीष्ट द्विघात बहुपद। तो इस तरह उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 समझ में आ गया होगा। देखिए अगर ये 6 क्वेश्चन को आप सही से रिवीजन कर लेते हैं तो उम्मीद तो ये भी किया जा सकता है कि सेम टू सेम भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या नहीं तो मान बदल करके आएगा। अगर आप इसे रिवीजन कर लेते हैं, इसे सब सीख लेते हैं इस सारे क्वेश्चन को, तो मान बदल के भी आएगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो लेकर के आएंगे आगे वाले चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो आगे वाले वीडियो फिर आपसे मिलते हैं।